लौटूंगी। धर्मेंद्र गिरी महाराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र गिरी महाराज जी। ये बिल्कुल, मैं आरिफ साहब आपके पास वापस आऊंगी, अभी आरिफ साहब लौटूंगी मैं आपके पास। धर्मेंद्र गिरी जी, ये जो पूरी चर्चाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसको लेकर इतनी दिक्कतें हैं। मदनी साहब भी कह रहे हैं दबाव में फैसला आया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? राम मंदिर अब बनकर जब बनने को तैयार है तो इसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा, इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, अभी जो भी लोग बोले वो सब राजनीति से प्रेरित होकर बोले, लेकिन जो मुख्य बात ये है कि जब भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ तब ना मदनी थे, ना कांग्रेस थी, ना कोई और था। तब अलग विचारधारा थी, अलग क्षमता थी, अलग सत्ताएं थी। लेकिन आज जो हम जिस मंदिर की खुशियां मना रहे हैं सभी लोग, ये सब उन्हीं के लोग हैं, कहीं दूसरा नहीं आया, कोई विदेश मतलब कोई अलग ग्रह से नहीं आए हैं। सब पृथ्वी लोक के हैं। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ राजनीति के लिए इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और ये जितने भी जो विरोध कर रहे हैं ये सब देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमास में आतंकवादी संगठन है, ये सारे के सारे उन्हीं आतंकवादी संगठनों से प्रेरित होकर के ऐसे बयानबाजी करते हैं। ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। यहाँ समय एक ब्रेक का है। ठीक, धर्मेंद्र गिरी से आपके पास भी चलते हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, ठीक, धर्मेंद्र गिरी जी, हिंदुओं के साथ अन्याय किया है देश में। ठीक है ओपी साहब, इस अन्याय का जवाब भी मैं डॉक्टर अन्नू से लूंगी अभी, लेकिन जरा हम हिंदू धर्मगुरु के पास चलते हैं और उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए धर्मेंद्र गिरी जी, क्योंकि एक कह सकते हैं वो ऐतिहासिक क्षण है सनातनियों के लिए, एक लंबा इंतजार किया है, पूरा मसला कोर्ट में था और बहुत लंबा समय देखा है, कई लड़ाई लड़ी गई है और उसके बाद ये क्षण आया है। अब ऐसे में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हर एक पार्टी जो है वो ये चाह रही है कि उसको इसका क्रेडिट मिल जाए, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को नजर आ रहा है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इससे बेनिफिट जाहिर तौर पर मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अचानक से ये राम की आस्था साइड रख के सबको इसमें राजनीति क्यों ढूंढनी है? देखिए, अभी ये जो धार्मिक चर्चा है इसको ये राजनीतिक चर्चा का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि जहां तक जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है उसमें ये राजनीतिक लोग तय नहीं करेंगे कि वहां क्या करना है। ये जो वहां पर जो ट्रस्ट है और ट्रस्ट में जो भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो तय करेंगे कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। अगर सभी को बुलाने की अगर प्रक्रिया हो जाएगी तो अयोध्या में अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए वहां उन लोगों ने जिनका तय किया सिर्फ वो लोग जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री से ज्यादा राष्ट्रपति जी का हमारे यहाँ मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल होता है, तो वहां फिर सुरक्षा कर्मी ही रहेंगे प्रतिष्ठा में। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को जो समय दिया गया है उस हिसाब को देखते हुए जो वहां के पदाधिकारी हैं उन्हें जो उचित लगा वो उन्होंने कार्य किया। अब मैं अपनी स्वयं की बात करूं, मुझे अगर बुलाया भी जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां की अव्यवस्था हम नहीं चाहते कि वहां अव्यवस्था पहले, क्योंकि वहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वहां का नजारा होगा, ये जितने लोग आज बोल रहे हैं टीवी पर या जो राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, ये वहां जब भी दर्शन करने जाएंगे इनको किसी ने नहीं रोकना है। बिल्कुल, धर्मेंद्र गिरी महाराज जी जो इतना फिर सवाल खड़े कर रहे हैं, धर्मेंद्र गिरी जी जो इतना सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो शायद हर एक राजनीतिक पार्टी से एक एक शख्स को तो चले जाना चाहिए राम दरबार में, क्योंकि हर कोई कह रहा है राम मेरा है। राम सबके हैं, राम सबके हैं, इनको जाना चाहिए। जबकि ये लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जहां बात सनातन धर्म की आ रही है तो वहां जातिवाद कहां से आ गया? सनातन धर्म में जातिवाद कभी नहीं रहा, ना है ना रहेगा। और आज वास्तविक स्थिति यह है कि अगर भगवान श्री राम के दर्शन जो भी करेगा उसकी अंतरात्मा और वो स्वयं दोनों परिवर्तन होंगे। और मैं इसको स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि जो भी भगवान श्री राम के दर्शन करेगा उसकी अंतरात्मा सनातनी हो जाएगी और वो आने वाले जीवन में कभी सनातन का विरोध नहीं करेगा। तो इसलिए सभी लोग धैर्य रखें, इस पर राजनीति ना करें कि कौन वहां जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये वहां के ट्रस्ट ने तय किया है किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। मुझे बुलाया है लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहां पर भीड़ भाड़ हो। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, उसका आनंद आए, क्योंकि वहां देखिए सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी और लाखों लोग वहां होंगे और वहां हम लोग भी जाके भीड़ बढ़ाए तो ये उचित नहीं है। सबसे पहले जब भगवान आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, शास्त्रों में जो वर्णित है उसमें शांति व्यवस्था कायम करनी चाहिए। तो हम सभी देशवासियों का, सभी राजनीतिक पार्टियों का ये सहयोग होना चाहिए
कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो। और जब भगवान रामलला वहां पर स्थापित हो जाएंगे, जब बारी बारी सभी लोग जाएं वहां आनंद दर्शन करें और आनंद लें। बिल्कुल धर्मेंद्र गिरी जी, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा, हमें पता है बहुत सारे बैरियर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं ताकि व्यवस्थाएं वहां पर खराब ना हो, इसलिए आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर किसी के अब राम हो चले हैं। पहले सिर्फ बीजेपी के थे, शायद बीजेपी को लेकर पूछा भी जाता था बार बार बीजेपी से कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, लेकिन अब तो तारीख पता चल चुकी है। तो ऐसे में अगर हर एक पार्टी से जो कह रहे हैं राम हमारे हैं, अब हर एक पार्टी से प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक शख्स जाना चाहे तो उस वक्त क्या आने दिया जाएगा वहां पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए उन्होंने ऐसा नहीं है कि हर पार्टी से नहीं बुलाया है। मुझे जहां तक पूरी जानकारी है, सभी को बुलाया हुआ है, वहां किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूं, अभी मेरे पास वो कागज नहीं है ना, मैं उसका जो निमंत्रण की लिस्ट है, मैं उसमें अगर पहले मुझे पता होता तो मैं उसको रखता। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी को जो बुलाया गया है, प्रधानमंत्री जी को स्पेशली बुलाने का कारण यह है कि पूरे विश्व में झंडा फहराना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अगर उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे तो पूरा विश्व उसको देखेगा और उसका जवाब देने का कार्य सिर्फ प्रधानमंत्री का होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया हुआ है। इसमें दूसरी राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकने का कार्य ना करें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने दें और उसके बाद दर्शन लाभ उठाएं। मैं समझता हूं कि जीवन ही बदल जाएगा और देश में आनंद की बात होगी। और जब इनको चर्चा अगर करनी है तो आने वाले समय में चुनाव आने वाला है, उसमें विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करें, सारी मुद्दे उठाएं। धर्म का मुद्दा उठाने का अगर जिस दिन विरोधी पार्टियां छोड़ देंगी, मुझे लगता है कि उस दिन बीजेपी भी अपना सही रूप से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन जब भगवान श्री राम का आने का समय है, उसका आनंद ले, अपने घरों में ढोल बजाएं। जहां वहां प्रतिष्ठा हो रही हो तो हर घर में जय श्री राम के नारे लगने चाहिए, हर घर में ढोल बजना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी, ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी, हमारी जानकारी में जो अभी तक राजनीतिक पार्टियों को तो इन्विटेशन नहीं गया, लेकिन राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को जरूर इन्विटेशन जा चुका है। किसी के बर्थडे थोड़ी ना, वो तो ठीक है। तो फिर मुझे लगता है मैम शायद प्राण प्रतिष्ठा के समय आप लोग भले ही ना जा पाए क्योंकि इन्विटेशन की बात सामने आ जाएगी, लेकिन उसके बाद शायद कांग्रेस पार्टी रामलला के दर्शन करने पहुंचेगी। मगर जो मेरा एक प्रश्न है धर्म गुरु जी से, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो उन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी को हमारे बुलाने का एक ही मकसद है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत का परचम, भारत का झंडा हर विश्व में लहराना है। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या यही नेक काम अगर राष्ट्रपति जी करेंगी और द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों होगा तो क्या भारत विश्व गुरु नहीं कहलाएगा? क्या भारत का झंडा पूरे विश्व में नहीं फहराएगा? ये आपने क्या कह दिया कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के हाथों से अगर ऐसा होगा तो तभी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं बहन, वहाँ जब बारी राष्ट्रपति जी की आती है, अभी जब G20 का कार्यक्रम जब संसद G20 का कार्यक्रम जब दिल्ली में हुआ तो राष्ट्रपति महोदय ने ही वहां पर भारत माता उनके जानने से जानी जाती है। तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ उनके झंडा, उनके प्राण प्रतिष्ठा उनके हाथों होने से ही हम विश्व को उठाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये राष्ट्रपति जी अगर द्रौपदी मुर्मू जी भी करती तब भी भारत और ठीक है अनु जी, लेकिन ये तो मंदिर ट्रस्ट का फैसला है ना, वो किसको बुलाएगा? ये तो मंदिर ट्रस्ट का फैसला है। अभी धर्मगुरु ने ये भी कहा कि मंदिर ट्रस्ट का फैसला है, वो किसको बुलाना चाहेगा? डॉक्टर अनु, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान नहीं डॉक्टर, अब ऐसे तो यहाँ जो जिहादी ताकतों को धारण करके बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि आतंकवादियों को न्योता भेजा जाए। यहाँ किसी आतंकवादी को न्योता देने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ ट्रस्ट के पदाधिकारी तय करेंगे किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। ये ना तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, ना कोई मुसलमान तय करेगा, ये पदाधिकारी तय करेंगे। अगर पदाधिकारी एक भी मुसलमान होता तो वो भी उसमें सम्मिलित होता, वो तय करता, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो यहाँ किसी आतंकवादी को बुलावा नहीं दिया जाएगा। इसलिए कांग्रेस कान खोलकर सुन ले या दूसरी पार्टियां कान खोलकर सुन ले कि ये विषय नहीं है राजनीति को गरमाने का। आप सिर्फ रामलला की स्थापना अपने घर में करके दिखाएं। सोनिया गांधी अपने आवास पर रामलला की स्थापना करें, किसने रोका है? वहां पर मिठाई बांटे, वहां पर चले नहीं। ठीक है, आपने सवाल पूछने को भी कैटेगराइज, आपने यही ना कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। चले अनु जी आप सवाल धर्मेंद्र जी में अनु जी आप सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल मेरा भी अनु जी से, क्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले राहुल गांधी पहुंचेंगे रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि राम अब उनके भी हो चले हैं? ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास एक बार। ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी वापस लौट रही है। अनु जी ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी, अनुज कर बैठ रही है आपकी ये राजनीतिक लाभ
बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है इस पूरे कार्यक्रम में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल